Dear friends, now today let us see a new topic. एग्ज़ाम सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है जिसका नाम दिया हुआ है मेक रिलेटिव क्लॉज। आप लोगों को यह बता दें कि डुआस डायरेक्टेड के अंतर्गत रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए एक नंबर का, एक मार्क का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आप लोग इन सेंटेंसेस को देखिए, इसके पश्चात फिर इसको इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए क्या क्या किया जाना है और करेक्ट आंसर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, प्रत्येक सेंटेंसेस में एक एक शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है। ये अंडरलाइन किए हुए शब्द को आप देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस में आपस में एक दूसरे के लिए है और इस प्रकार के सेंटेंसेस रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए दिए जाते हैं। ये आपस में रिलेटिव है, इस कारण से हम जब नए सेंटेंस बनाएंगे तो इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहेंगे। अब आप लोग देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में मैन अंडरलाइन किया हुआ है और सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट के ही सेकंड सेंटेंस में ही को अंडरलाइन किया हुआ है। ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। सेकंड में देखिए न्यू ड्रेस है और इसी में आगे लिखा है द ड्रेस। ये दोनों चीज़ एक ही है और ये दोनों आपस में रिलेट होने वाले हैं। और थर्ड सेंटेंस में देखिए सिटी और सिटी के बाद इट दिया हुआ है, यानी प्रोनाउन आया हुआ है। सिटी या किसी नाउन के बदले प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस में देखिए बुक और द बुक, ये दोनों नाउन्स है और ये दोनों आपस में रिलेट होने वाले वर्ड्स है। फिफ्थ सेंटेंस में देखिए फ्रेंड है और उससे आगे फ्रेंड से रिलेट होने वाला शब्द हिस है, ब्रदर नहीं है। ब्रदर की पहचान है हिस और वो हिस यानी फ्रेंड के बारे में ही है। इस कारण से इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो हमें जो नीचे लिखे हुए रिलेटिव प्रोनाउंस है, यानी ये 5 है, हु, हुज, हुम, दैट, विच। इन पांचों में से किसी एक जो सही होगा, पांचों में से किसी भी शब्द को नहीं बुलाना है, कोई भी एक जो सही होगा उसको लेकर के हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। इसको जोड़ते समय क्या परिवर्तन आएगा वो अभी हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर, आई सॉ ए मैन हु वाज क्राइंग विथ पेन। यहाँ पर मैन जो पहले सेंटेंस में है, उस मैन के बाद जो ही है उस ही को डिलीट करके उसके स्थान पर हु शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंडिविजुअल के लिए हु का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही बॉट अ न्यू ड्रेस दैट इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पर ड्रेस दोनों आपस में रिलेटिव होने वाले शब्द थे, इस कारण से फर्स्ट सेंटेंस के ओरिजिनल वर्ड को रखा है, सेकंड सेंटेंस के उसके इक्वल वाले को डिलीट करते हुए उसकी जगह पर एक रिलेटिव प्रोनाउन जो उसी बिरादरी के है, यानी ड्रेस मटेरियल के हिसाब से है, इस कारण से हम अजीवित वस्तु है, इस कारण से हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 में देखिए, मुंबई इज़ ए वेरी लार्ज सिटी विच इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सिटी के लिए विच का यूज़ किया गया है। हम चाहे तो वहाँ पर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट और विच दोनों जो चीज़ें जीवित नहीं है उसके लिए, यानी जो मूर्त रूप से मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसके लिए दैट और विच का यूज़ किया जा सकता है। और जो इंडिविजुअल्स या जीवित व्यक्ति है उसके लिए हु या हुज या हुम जो भी सूटेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ही गिव मी अ बुक दैट, यानी हम दैट की जगह विच लिखे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको केवल या तो दैट या विच ही लिखना है, जो भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। यहाँ पर इन दोनों को इक्वली यूज़ कर सकते हैं, इस कारण से उसको विच पढ़ा जाए, इसके लिए ब्रैकेट में उसको लिखा है, ही गिव मी अ बुक दैट डील्स विथ फिजिक्स। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, आई हैव ए फ्रेंड हुज ब्रदर। ये जो हिस है ये रिलेटिव प्रोनाउन हुज को बुलाएंगे क्योंकि ये पोसेसिव फॉर्म होता है। पोसेसिव फॉर्म में हिस, हर, आवर, देयर, माई इस प्रकार के वर्ड आने पर उन्हें रिप्लेस करने के लिए हुज का प्रयोग उचित होगा। इस कारण से हम
इस प्रकार के वाक्यों में सही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को जोड़कर हम रिलेटिव क्लोज बनाएंगे। रिलेटिव क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज भी नाम दिया गया है, इस कारण से क्वेश्चन कोई भी एक नाम को लेकर के आ सकता है। इस प्रकार आप रिलेटिव क्लोज बनाने के लिए मेरे वीडियोस 33 से 38 तक में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए। धन्यवाद।